मेलबर्न का इपिंग, जहां 13 अक्टूबर 2015 को सोफिया जब अपने 6 वर्ष के बच्चों के साथ सुबह उठती है तो अपने बगल में सोए गए पति सैम को मृत पाती है। शुरुआत में देख के ऐसा लगता है कि इसकी जान दिल की दौरा पड़ने से गया है। सोफिया रोने लगती है, पुलिस तक मामला जाता है। उधर केरल में सैम का परिवार को भी फोन जाता है सोफिया की तरफ से और सैम का परिवार भी शोकाकुल हो जाता है। सबका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन पुलिस अपना तहकीकात जारी रखता है। खोजबीन जोरों शोर से चल रही थी। जब सैम का ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस तक आता है तो उसमें पता चलता है कि सैम को साइनाइड जहर दिया गया था। डॉक्टर के मुताबिक 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा साइनाइड काफ़ी है मौत के घाट को उतारने को। पुलिस सोफिया पर शक्ति बरतती है, लेकिन सोफिया बताती है उन्हें कुछ मालूम नहीं है। उधर सैम का लाश केरल पहुंचता है। सोफिया भी पहुंचती है, खूब रोती बिलखती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब सैम आखिरी बार केरल में अपने रिलेटिव से मिलने गया था तब उसने कहा था कि अगली बार जब वो वापस आएगा तब ताबूत में आएगा। उसने यह भी अनुरोध किया था कि वो सुनिश्चित करे कि उसके दादा की कब्र के पास दफनाया जाए। इधर सैम का लाश अंतिम संस्कार होने के बाद सोफिया को सैम के घर वाले बोलते हैं रहने के लिए, तो सोफिया बताती है कि उनका जॉब प्राइवेट जॉब है, अगर वो यहाँ रहे तो जॉब जाने का खतरा हो सकता है। फिर सोफिया पहुँचती है ऑस्ट्रेलिया। उधर पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस को पता चलता है कि सैम पर 3 महीने पहले भी हमला किया गया था, लेकिन वो बच गया। ये घटना जुलाई में लालो रेलवे स्टेशन पर अपनी कार के फुटबॉल में छिपे एक बालासुआ पहने व्यक्ति ने उसे चाकू मार दिया था। उसकी कार में केवल हाई सामग्री के टुकड़े और हथकड़ी पाई गई थी। सैम को गर्दन गनपट्टी और गले पर चोट आई थी, तभी से उन्हें खतरे का एहसास था। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया पुलिस लगातार जांच कर रही थी और ऑस्ट्रेलियन पुलिस का जांच करने का एक तरीका है कि उसमें कोई ऑफिसर अंडर कवर बनकर जाता है, खोजबीन का प्रयास करता है। तो पुलिस जब जांच कर रही थी तो पता चलता है कि सोफिया के और एक और नाम के आदमी के साथ बैंक अकाउंट है। पता चलता है कि उसका नाम अरुण है। और पुलिस और जब खंगालती है तो सोफिया और अरुण में काफ़ी देर तक की बातचीत होती थी, 100 घंटे की बातचीत थी। पुलिस के पास वो रिकॉर्ड मिलता है। वहीं एक ऑफिसर ने अंडरकवर जाकर अरुण से दोस्ती की। अरुण का लोकेशन भी मेलबर्न में ही था। अरुण से उन्होंने दोस्ती की। साथ मिलते एक दिन ड्रिंक करते हुए अरुण ने बताया कि कैसे वो प्रेमिका के हस्बैंड को मार डाला। ये सुनकर उस ऑफिसर को थोड़ा शक हुआ। ये सोफिया के पति के बारे में ही बातें कर रहे हैं और राज खुलते गए उसमें और भी जानने का उन्होंने पुलिस ने प्रयास किया। लेकिन ये जानने से पहले फिर पता चलता है कि अरुण और सोफिया पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। अब पुलिस और थोड़ी सी अंदर जाना चाहती थी इस रिपोर्ट में कि आखिर कैसे जानते थे। तो चलिए जानते हैं कि सैम, अरुण और सोफिया कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। दरअसल सैम का जन्म और सोफिया का जन्म करूविलार विलेज के केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये दोनों आपस पड़ोसी थे, चर्च में एक साथ गाना गाते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने का कसम खाते थे। सोफिया एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, अरुण भी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था और अरुण ने इंस्ट्रूमेंटेशन की पढ़ाई करी थी। तो दरअसल सोफिया और अरुण साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं सोफिया को अरुण से प्यार हो जाता है। हालांकि उससे पहले सैम से प्यार था, जिसके साथ उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। लेकिन इसके बाद भी सोफिया जो है 2008 में सैम से शादी कर लेती है। शुरू में सैम के पिता इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में सोफिया ने अपने आप को मारने की धमकी दी, जिसके बाद सैम के पिता मान गए और आगे चल के दोनों का एक बेटा हुआ। लेकिन बेटा होने के बाद भी अरुण से प्यार कम नहीं हुआ था सोफिया के लिए। सोफिया शादी के बाद थोड़े मूड ऑफ रहने लगी। लेकिन सैम अपने शादी के समय जो है दुबई में काम कर रहा था। उससे पहले उन्होंने ओमान में काम किया था। सैम ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी किया था और बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर भी काम किया था। सोफिया पहली बार अपनी बहन सोनिया, जो कि एक नर्स थी ऑस्ट्रेलिया में, उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया आई थी, जो पहले से ही मेलबर्न में रहती थी। सैम बाद में अपने परिवार के साथ वहाँ शामिल हो गया और मेलबर्न में थोमा चर्च में वो गाना भी गाता था। अरुण के पास भी शादीशुदा थे। अरुण भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में थे 2008 से ही। लेकिन बाद में उन्होंने परिवार को वापस केरला भेज दिया ताकि सोफिया से मिलने में कोई भी परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद सोफिया, सैम और उसका बेटा करीब 3 साल से मेलबर्न में रह रहा था। अब पुलिस को तो इतनी सारी बेसिक जानकारी मिल गई थी अरुण, सोफिया और सैम के पुराने रिश्ते के बारे में। अब पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है।
पुलिस के मुताबिक अरुण, वो जो हमला हुआ था, पुलिस उस पर अरुण पे ही शक करती कि शायद वो अरुण ही था। और फिर मेलबर्न में अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार जासूस ने महीनों तक सोफिया और अरुण पर नज़र भी रखी थी। उनके दोपहर को भोजन पर मिलते हुए भी देखा था और काम निपटाते हुए देखा था। बहरहाल पुलिस को एक गुप्त डायरी भी मिलती जिसपे सोफिया ने अरुण के साथ साझा किया था। उसमें एक दूसरे की गहरी भावनाओं के लिए दर्शाया गया था। दहेज की रिपोर्ट के अनुसार सोफिया ये लिखी थी अरुण के लिए, क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो, मैं तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहती हूँ। तो वहीं अरुण ने लिखा था, वो मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे यकीन है वो दिन मेरी होगी। अरुण ने ऐसा लिखा था। बहरहाल 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने यह दावा किया कि जब वो बिस्तर से उठी थी तो सैम मृत पाया था। तो पुलिस को ये सुन के भी थोड़ा सा ये लगा था कि बगल में सोई गई पत्नी को कैसे पता नहीं चला कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, वो भी साइनाइड से, क्योंकि वो हार्ट अटैक तो था नहीं। सोफिया खूब बहाना मारने का प्रयास करता है, लेकिन अब एक और बहाना नहीं चलता है। और अरुण की वो बात जो अंडरकवर को बताई थी कि कैसे उसने अपने प्रेमिका के पति को मार डाला, दोनों कनेक्शन आपस में मिल रहे थे। बहरहाल जब पुलिस सख्ती बरतती है तो अरुण बताता है कि वो एक दिन, सोफिया ये बात जानती थी कि वो आने वाला है, और वो जाता है और ऑरेंज जूस में साइनाइड डाल के और सैम के लिप्स पे धीरे धीरे डालता है। और बॉडी के बायोमैकेनिज्म के हिसाब से जब हम नींद में होते हैं तो कोई भी लार्ज जो हमारा माउथ प्रोड्यूस करता है वो हमारा स्टोमक में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो उसी प्रकार साइनाइड जो ऑरेंज जूस में था, थोड़ा थोड़ा करके सीप था, बॉडी थोड़ी थोड़ी खींच सकती है अपने अंदर। इसी तरह से बॉडी ने खींची होगी और फिर सैम के अंदर साइनाइड गया और सैम की मौत हो गई। हालांकि अभियोजन पत्र ने तर्क दिया कि उसके बगल में सो के कैसे पता नहीं चला, संभव था। बाद में अरुण ने यह स्वीकार भी किया कि साइनाइड इसी तरह से उन्होंने दिया। और सैम के पिता ने 2016 में इंटरव्यू में बताया था राष्ट्रीय दैनिक को कि सोफिया और सैम बचपन की दोस्ती, रोमांस भी, दोस्ती बदली, फिर शादी का विरोध भी किया। सोफिया खुदकुशी की धमकी दे तो हमने मान लिया था। और वो जब यहाँ से गई थी सैम को दफनाने के बाद, तो वो शनिवार को फ़ोन भी करती थी, उससे कभी लगने ही नहीं दिया कि वो भी इस मौत में शामिल है। जूरी ट्रायल स्टार्ट हुआ, 29 जनवरी 2018 को शुरू हुआ। 14 मेंबर की एक जज ने 2 सप्ताह के ट्रायल के बाद दोनों को दोषी ठहराया, लेकिन दोनों ने खूब नौटंकी करना स्टार्ट किया कि मेरे छोटे बच्चे हैं। इनका कहना था, अरुण के कहना था कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने कोई सख्ती नहीं बरती और 21 जून 2018 को दोनों को जेल दिया। अरुण को 27 वर्ष की जेल मिली, वहीं 24 साल की जेल बाद में घटाकर कर दी गई और 20 साल नो बेल। तो वहीं सोफिया को 22 साल की जेल मिली, जिसमें 18 साल नो बेल। अब बहरहाल सैम के पिता अपने पोते की कस्टडी लेना चाहते हैं, जो अभी फ़िलहाल सोनिया के पास है, जो सोफिया की बहन है। भारत सरकार से उन्होंने गुहार भी लगाई है। तो कहानी यहीं तक है, लेकिन आज ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो तार ना हुआ हो। जब अरुण से प्यार था तो सैम से शादी क्यों की उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ये भी एक सवाल है अभी तक छुपा हुआ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।